हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज इस सेशन में मैं कुछ 20 इम्पोर्टेंट्स कॉमन एरर के क्वेश्चन लिया हूं जिसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। कॉमन एरर के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन who convince in science the credit goes to a man who convinced the word not to whom the idea first occurs। इसमें क्या एरर होगा? इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, तो यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर हमें डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसी आदमी को, इन साइंस में द क्रेडिट जाता है टू अ मैन, उसी आदमी को हु जो, तो यहाँ पर आर्टिकल है इंडेफिनिट को शो कर रहा है, तो यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अ को रिमूव करिए और यहाँ पर आर्टिकल द को लगाइए, यहाँ पर हमें डेफिनिट आर्टिकल की जरूरत है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में एरर होगा, फिर वाक्य सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर may put the lives of 2000 workers in a danger। तो यहाँ पर आर्टिकल का हटाना पड़ेगा, आर्टिकल यहाँ पर यूज नहीं होगा, इन डेंजर होता है, इन डेंजर, इन स्टॉप, तो यहाँ पर आर्टिकल को रिमूव करना पड़ेगा, टोटली यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा आर्टिकल को। तो ये डी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा क्योंकि इन डेंजर होता है, इन अ डेंजर नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन है, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग। देखिए यहाँ पर भले लग रहा है कि आई स्टॉप्ड हिम गोइंग होना चाहिए, लेकिन हिम गोइंग नहीं होगा क्योंकि गोइंग जिरंड है और जिरंड से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन पॉजेसिव केस में होता है। आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट, देर रात्रि तक, बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस मीन्स होता है तनावग्रस्त। बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस, क्योंकि टाउन में, नगर में या टाउन में सिचुएशन जो है वेरी टेंस हो गया था, इसीलिए मैंने उसे रोका वहां देर रात जाने से। सही है वाक्य, नो एरर, कोई गलती नहीं। आई स्टॉप्ड है हिम गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज कंजक्शन है द सिचुएशन इन द टाइम वाज वेरी टेंस। ठीक है, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई पोस्टपोन हिम 1 मिनट। आई पोस्टपोन हिम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, मैंने स्थगित किया उसका जाना दिल्ली टू नाइट। आई वॉन्टेड हिम टू डील विथ वन ऑफ मेजर प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर हिम नहीं होगा, आई पोस्टपोन्ड हिज गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पर हिज होगा, पॉजेसिव केस का यूज करना पड़ेगा ना, जीरंड से पहले नाउन प्रोनाउन पॉजेसिव केस। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा। आई पोस्टपोन्ड हिज गोइंग टू दिल्ली टू नाइट एज आई वांटेड टू डील विथ वन ऑफ मेजर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। तो वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स होगा यहाँ पर। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर ये पार्ट में हमारा एरर होगा। दैट हर फ्रेंड्स शाउटेड एट हर विथ ए व्यू टू मेकिंग हर, विथ ए व्यू टू के बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो आईएनजी में होता है। देखिए आईएनजी में है तो यहाँ पर वाक्य सही है, लेकिन हमारा फर्स्ट पार्ट में एरर है क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होता है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर होगा। नेक्स्ट है हमारा, द सेनरीज, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एस या एस लगाकर उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर होगा, सेनरी का सेनरीज नहीं बनाया जा सकता। द सेनरी
सीनरी का ईएस हटाइए। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर होगा। Ritu as well as some of her friends. Ritu as well as some of her friends have fallen. Have fallen. Have नहीं होगा यहाँ पर। हैव हम मेन वर्ब का इस्तेमाल जो है हमेशा मेन वर्ड के अकॉर्डिंग होता है और मेन वर्ड हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऋतु के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब वर्ब का यूज होगा तो ऋतु के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। हैव को रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पर हैज का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हैज लगाइए, हैव को रिमूव करना पड़ेगा। तो वाक्य सही होगा, रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैज फॉलन इन लव विथ सोनू हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एसडीओ। तो हैव की जगह हैज होगा, क्योंकि वाक्य जब एज वेल एज के साथ जुड़ता है तो सब्जेक्ट जो वर्ब आता है, आने वाला वर्ब हमारा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है मेन वर्ड जो सबसे पहले यूज किया जाए। नेक्स्ट है हमारा नन ऑफ द 5 प्लेयर्स। None of the 5 players who have been given a chance to join this team play confidently। तो यहाँ पर have का प्रयोग नहीं होगा, have का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि none के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर has लगेगा। None of the 5 players, नन ऑफ द 5 प्लेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज होगा। तो सी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा मेन वर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा इफ आई वाज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। यदि मैं तुम्हारी स्थान पर होता, इफ आई वाज यू, यदि मैं तुम होता, तो यहाँ पर अनरियल कंडीशन की बात हो रही तो वाच नहीं होगा, यहाँ पर वर होता है। जब इफ के साथ दो क्लॉज जुड़ते हैं तो पहला वाला सेंटेंस होता है वो वर के साथ जुड़ा होता है और सेकंड वाला सेंटेंस जो होता है वो वुड के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर सही करने के लिए वाच को रिमूव करना पड़ेगा और वर का उपयोग करना पड़ेगा। तो इफ आई वर यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा एरर हो जाएगा। The guest whom we are talking about have come are my brothers-in-law. The guest whom, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना पड़ेगा। The guest who we were talking about have come are my brothers-in-law। तो यहाँ पर whom नहीं, whom को रिमूव करिए, हु को लगाइए यहाँ पर। तो द गेस्ट हु, यहाँ पर वाक्य सही होगा। तो बी ऑप्शन में हमारा एरर होगा, हुम नहीं लगेगा, हु लगेगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं सब्जेक्टिव केस चाहिए। द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स, द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स, एज वेल एज द असिस्टेंट्स absented themselves नहीं होगा यहाँ पर। absent हमेशा रिफ्लेक्सिव लेता है, ये बात सही है, लेकिन themselves नहीं होगा क्योंकि द ऑफिसर के अकॉर्डिंग यहाँ पर themselves नहीं होगा। द ऑफिसर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेन वर्ब हमारा सब्जेक्ट द ऑफिसर है तो ऑफिसर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिमसेल्फ होगा, हिमसेल्फ। द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट absented himself। मेन वर्ड हमारा ऑफिसर है तो ऑफिसर के अकॉर्डिंग themselves नहीं हिमसेल्फ होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी में हमारा एरर है। रमेश इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब विच इज नोन एज द लायंस क्लब। तो रमेश इज एज गुड एज होता है, एज गुड एज, यहाँ पर गुड के बाद एज ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एज प्लस एडजेक्टिव एज होता है, एज गुड एज होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में ये एरर होगा हमारा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, एज गुड एज। नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट आल्सो स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट आल्सो स्मोकिंग सही है। नॉट और नॉट ओनली बट आल्सो के साथ जुड़ा हुआ वर्ड्स हमेशा समान होना चाहिए। देखिए इधर भी जिरंड जुड़ा हुआ है और इधर भी जिरंड जुड़ा हुआ है, सही है। नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट आल्सो स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, नो एरर। ये ऑप्शन इज करेक्ट, नो एरर।
बोथ हरी एज वेल एज हिज वाइफ, बोथ हरी एज वेल एज, बोथ का पेयर हमेशा एंड होता है, बोथ का पेयर जो होता है वो हमेशा एंड होता है। एज वेल एज हटाना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एज वेल एज की जगह एंड। बोथ हरी एंड हिज वाइफ आर डिटरमाइंड टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजेज इन द प्लान। तो बी ऑप्शन में हमारा एरर होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि एज वेल एज हटाना पड़ेगा और एंड का यूज करना पड़ेगा। स्कैर्सली हैड ही गॉन देन, देन नहीं होगा भाई, यहाँ पर देन हटाना पड़ेगा, क्योंकि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली का पेयर हमेशा देन नहीं होता, व्हेन होता है। तो यहाँ पर व्हेन का प्रयोग करना पड़ेगा। हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली आदि वर्ड जो हैं उसके साथ पेयर हमेशा व्हेन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देन को हटाइए, व्हेन का उपयोग करिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Scarcely had he gone when a policeman knocked at the door to inquire about his whereabouts। ऑप्शन बी में हमारा फॉल्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी, द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वर डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट्स, वर डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट्स। द पुलिसमैन हु वाज, द पुलिसमैन हु वाज होगा वहां पर, वर को हटाइए, वाज का प्रयोग करिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉरी, यहाँ पर सही है वर, यहाँ पर वर सही है, यहाँ पर वर हमारा सही है। द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया, वर डिस्कवर्ड नहीं होगा, पैसिव वॉइस में लिख दिया है, वर को हटाना पड़ेगा, यहाँ पर वर को रिमूव करना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस नहीं होगा। दिस एरिया में डिस्कवर्ड, पुलिस ने खोजा टू ड्रग एडिक्ट को, टू ड्रग एडिक्ट को पुलिस ने डिस्कवर्ड किया, तो यहाँ पर वर्क को रिमूव करिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। और ये वाला जो वो के बाद वर है ये सही है। ऑप्शन सी में देखिए वर डिस्कवर्ड नहीं होगा, सिर्फ डिस्कवर्ड होगा, वर डिस्कवर्ड पैसिव वॉइस में हो जाएगा, जो कि वाक्य गलत कर देगा। साहिल exclaimed with, साहिल exclaimed with delight that they have won the match। जब यहाँ पर explained है, जब यहाँ पर exclaimed है यहाँ पर और पास्ट में है, तो यहाँ पर भी हमें हैव नहीं, यहाँ पर हमें हैव को हटाकर हैड करना पड़ेगा पास्ट में। दे हैड वन द मैच, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर हैव को रिमूव करिए, हैड लगाइए, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेम्ड जो है पास्ट में दिया है, तो इधर भी हमारा पास्ट होगा। दे हैड वन द मैच बाय 6 विकेट्स। सेंडिमेंट्री रॉक्स लार्जरी कंप्राइज्ड ऑफ, कंप्राइज हमेशा, कंप्राइज कभी भी ऑफ नहीं लेता है, तो यहाँ पर ऑफ को हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्राइज इज इक्वल टू कॉन्जिस्ट ऑफ होता है। कंप्राइज हमेशा ऑफ नहीं लेता है, कभी भी ऑफ नहीं लेता है वो, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, कंप्राइज ऑफ नहीं लेता है। सेंडिमेंट्री रॉक्स लार्जली कंप्राइज्ड मिनट फ्रेगमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्साइटिंग रॉक्स, तो यहाँ पर ऑफ को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्राइज ऑफ नहीं लेता, इस बात को ध्यान रखिएगा। काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। सपोजिंग इफ, यहाँ पर दो कंजक्शंस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर या तो सपोजिंग लगाइए या तो इफ लगाइए। ऑप्शन ए पार्ट में हमारा एरर है, और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन, ये डिफेंस में बहुत ज़्यादा पूछता है। या तो सपोजिंग लगाइए और या तो इफ लगाइए, एक को आपको हटाना पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखे कॉमन एरर के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, उसमें अलग अलग कॉमन एरर थे, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग चैप्टर्स के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और जो भी इसमें मिस्टेक बताएगी प्लीज़ उसको ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।